स्वागत है हमारे इस छोटे से YouTube चैनल अपना स्टडी में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे आसपास के पदार्थ, जो कि क्लास 9th के साइंस की सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। एंड बहुत सारे एमसीक्यूज़ करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल में नए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे दाब का आयतन, आंसर हो जाएगा घटेगा। एंड दूसरे क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है कि गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी संघनन कहलाता है। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है कहलाता है। वह ताप बोल रहा है जिसमें ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाता है, क्या कहलाता है? द्रवनांक कहलाता है। हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एंड पदार्थ के कण के लिए के एक साथ बंधकर रखने वाले बल कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अंतर आणविक बल। एंड क्वेश्चन नंबर 5 बात कर रहे हैं। वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है, क्या कहलाती है? इत्र की गंध वायु में फैल जाती है, क्या कहलाती है? तो विसरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, निम्न में से कौन सी पदार्थ का मौलिक गुण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि द्रव और आयतन। क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए तो इसमें बोल रहा है कि पदार्थ के कण कैसे होते हैं? तो पदार्थ के कण अति सूक्ष्म हो सकते हैं, गतिज ऊर्जा युक्त हो सकते हैं और एक पदार्थ को आकर्षित कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। एंड क्वेश्चन नंबर 8 की बात किया जाए तो पदार्थ की कितने अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की कितने अवस्थाएं होती हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 अवस्थाएं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का गुण नहीं है? तो इसमें हो जाएगा तरंगदैर्ध्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं तो किसके संपीड़कता सबसे कम है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठोस की सबसे कम संपीड़कता है और आंसर हो जाएगा घटेगा। एंड दूसरे क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है कि गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी संघनन कहलाता है। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है कहलाता है। वह ताप बोल रहा है जिसमें ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाता है, क्या कहलाता है? द्रवनांक कहलाता है। हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एंड पदार्थ के कण के लिए के एक साथ बंधकर रखने वाले बल कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अंतर आणविक बल। एंड क्वेश्चन नंबर 5 बात कर रहे हैं। वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है, क्या कहलाती है? इत्र की गंध वायु में फैल जाती है, क्या कहलाती है? तो विसरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, निम्न में से कौन सी पदार्थ का मौलिक गुण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि द्रव और आयतन। क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए तो इसमें बोल रहा है कि पदार्थ के कण कैसे होते हैं? तो पदार्थ के कण अति सूक्ष्म हो सकते हैं, गतिज ऊर्जा युक्त हो सकते हैं और एक पदार्थ को आकर्षित कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। एंड क्वेश्चन नंबर 8 की बात किया जाए तो पदार्थ की कितने अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की कितने अवस्थाएं होती हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 अवस्थाएं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का गुण नहीं है? तो इसमें हो जाएगा तरंगदैर्ध्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं तो किसके संपीड़कता सबसे कम है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठोस की सबसे कम संपीड़कता है। और दोस्तों, इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, जैसे कि अभी 10 तक तो हो चुका है एंड आगे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो पूरा वीडियो देखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित में से किसका घनत्व सबसे अधिक है? तो ऑप्शन नंबर 1 ठोस
सबसे ज़्यादा घनत्व ठोस का होता है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, तो पूरी वीडियो देखिएगा और सभी क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वापातन कहलाता है, जो आंसर नंबर डी हो जाएगा। वाष्पन की प्रक्रियाओं को उत्पन्न होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठंडक। 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर केल्विन में मान होता है, 100 डिग्री सेल्सियस केल्विन में मान वो कैसे होता है? तो इसका हो जाएगा 373, ऑप्शन नंबर बी। हम ये कैसे निकालते हैं थोड़ी सी इस पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ईजी है एंड पिछले कुछ सालों में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो चलिए इसको थोड़ा सा बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस लिखा हो और इसे केल्विन में बदलना है, तो 273 को ऐड कर दिया जाता है। अगर 100 और 273 को ऐड करते हो तो आपको 373 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि किसी पदार्थ का केल्विन में ताप यानी कि 673.158 सेल्सियस या सेंटीग्रेड में इस ताप का मान होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 400। इसमें हम 273 को माइनस कर देंगे, तो हमें 273 को माइनस करने के बाद हमें 400 मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी। सूर्यमंडल में प्लाज्मा अवस्था में उत्पत्ति का कारण क्या हो सकता है? सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था में उत्पत्ति का क्या कारण हो सकता है? तो उच्च टेम्परेचर यानी कि उच्च ताप, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? तो गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। 18 का क्या कह रहा है कि अर्धवायु को गीले कपड़े सुखाते हैं, तो किससे? अर्धवायु है यानी कि अर्ध हवाएं चल रही है और गीले कपड़ा है तो देर से सूखेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग क्या होता है? बढ़ जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। एंड 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, इनमें से कौन सा पदार्थ सही नहीं है? तो चलिए पढ़ते हैं। पदार्थ सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, ये तो सही है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ये भी सही है। ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव से अधिक होता है, ये भी सही है। ठोस पदार्थ का संपीड़न द्रव से अधिक होता है, ये गलत है, क्योंकि संपीड़न ठोस से यानी कि द्रव से अधिक नहीं होता। चलिए इसके आगे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ताप बढ़ाने पर कोई पदार्थ होता है, कैसा होता है? द्रव में परिवर्तन हो जाएगा, बिना द्रव में बदले सीधे गैस अवस्था में चला जाएगा, अपरिवर्तित रह जाएगा, तो इनमें सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 22 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वापातन होगा, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, आयोड का हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कैसा होता है? जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है, इनमें पदार्थ की बात किया जा रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठोस पेय। एंड 24 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है? हमें पदार्थ नहीं है उसको चूज करना है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, स्नेह। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि गैस हो जाएगा, क्योंकि इसी अवस्था में गैस के अणु जो होते हैं एक दूसरे से टकराते रहते हैं, इसीलिए इसकी ऊर्जा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है किसी अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है, तो सबसे कम ठोस में होती है, क्योंकि एक दूसरे के आणविक बल जो होते हैं एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं, जिससे कि वो अपने ऊर्जा नहीं लगा सकते। एंड क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है निम्नलिखित में से द्रव में कौन अनिश्चित होता है? द्रव में क्या अनिश्चित होता है? तो आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा, तो आकार अनिश्चित होता है। द्रव को हम किसी भी पदार्थ यानी कि किसी भी स्ट्रक्चर्स में डाल सकते हैं, इसीलिए इसका अनिश्चित होता है आकार। एंड ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि बर्फ का एक टुकड़ा जल के सतह पर तैरता रहता है, क्योंकि इसका बर्फ का जल में हालांकि लगती है। एंड क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 का बोल रहा है कि शुद्ध बर्फ क्या है? शुद्ध बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। शुद्ध बर्फ क्या होता है कि एक ऑप्शन नंबर बी है, नहीं कि
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। एंड ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ नहीं है। तो 30 का हो जाएगा आपका डी, यानी कि लोहा तरल पदार्थ नहीं है, बाकी बात सभी तरल पदार्थ है। किसी 31 का क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि किसी पदार्थ की इकाई आयतन का द्रव को क्या कहते हैं। तो 31 का कह रहा है आपका घनत्व। और एक गिलास पदार्थ यानी कि पानी की बात किया जा रहा है। एक गिलास पानी है जो 2 चम्मच चीनी मिलाने पर उसकी जल में स्थिर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, जो कि जल के कणों के बीच व्यवस्थित हो जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे आंतराणविक स्थान सर्वाधिक है। इसका अंतर आणविक स्थान सबसे सर्वाधिक है तो हवा का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 34 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि द्रव के प्रभावी से पदार्थ का आयतन कम हो जाता है, इनकी क्रियाओं को क्या कहते हैं। तो हम इसे ऑप्शन नंबर 1 कहते हैं, यानी कि संपीड़ितता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक संपीड़ित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हवा। एंड 36 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि जिस तापक्रम पर द्रव के वाष्प वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस दाब को डैश कहते हैं। इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, यानी क्वथनांक कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का गुण नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नंगी आंखों से देख नहीं देना। एंड 37 का तो डी हो गया। एंड 38 का क्वेश्चन नंबर का क्या हो जाएगा। तो किसी गैस का द्रव में परिवर्तन हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया क्या कहलाती है। तो ऊर्ध्वपातन कहलाती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो 39 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में बदलो। तो 0 डिग्री का सेल्सियस का मान 273 केल्विन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ठोस नहीं है। तो इनमें से कौन सा ठोस नहीं है, तो हम इसका आंसर हो जाएगा पारा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 41 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है निम्न में से द्रव को चुने, इनमें से कौन सा पदार्थ द्रव है। तो ये जनरली सभी लोग बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा जल। और दोस्तों मेरी स्पीड अगर थोड़ी सी ज़्यादा लग रही होगी तो आप थोड़ी सी स्पीड को कम कर लीजिएगा, जिससे कि और भी समझ में ज़्यादा आएगा। तो चलिए जल्दी करते हैं। 42 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है हमारे आसपास उपस्थित पदार्थ कितने अवस्थाएं में होती हैं। तो 3 अवस्थाएं में होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिखा गया है। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कणों के बीच आकर्षण बल किसमें सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ठोस में, आकर्षण बल सबसे ज्यादा ठोस में होता है। 20 यानी कि 44 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर सी ऊर्ध्वपातन होता है। एंड 45 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि 470 यानी कि 470 डिग्री केल्विन का मान सेल्सियस में बदलना है। हमें इसको मतलब 470 है ना, उसको केल्विन में दिया गया है, इसको हम सेल्सियस में बदलेंगे। तो हम इसमें 273 माइनस कर देंगे तो 197 डिग्री सेल्सियस आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो 45 का सी हो जाएगा। एंड 46 में क्या कह रहा है कि किसी ठोस के इकाई द्रव अवस्था में बदलने के लिए बिना ताप बदले जितना ऊष्मा लगती है वह क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर होगा द्रवण ऊष्मा कहलाता है। एंड 47 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन पदार्थ सामान्य अवस्था नहीं है। तो इसका क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि प्लाज्मा दिया गया है। 48 क्वेश्चन नंबर हमें क्या कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब को 1 kg दाब द्रव को उनमें द्रवणांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होते हैं। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा वाष्पन की गुणित ऊष्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 49 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है। तो इनमें से कौन सा पदार्थ नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सूर्य का प्रकाश ये पदार्थ नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है इस वीडियो का। एंड 50 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी कि 50 नंबर का
तो पदार्थ के विसरण की दर के लिए कौन सा क्रम सही है? तो पदार्थ के विसरण के लिए दर कौन सा क्रम सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पहले ठोस, फिर द्रव, फिर गैस। तो आज की वीडियो में हम इतना ही, और Peace.